और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में स्कूल खुले रहेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा में भी स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन को लेकर सख्त कदम तमाम राज्य सरकारें उठा रही हैं, उसको लेकर ये सोचा जा रहा था कि शायद नोएडा में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन अब यहां पर ये बड़ी खबर सामने आ रही कि यूपी में स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे। गाजियाबाद में भी स्कूल जो हैं वो खुले रहेंगे। नोएडा में भी स्कूल जो हैं वो खुले ही रहेंगे। बड़ी खबर यहां पर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सरकार ने ये फैसला किया है कि स्कूल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खुले रहेंगे। गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर भी स्कूल खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। नोएडा की बात करें, हालांकि नोएडा में एयर पॉल्यूशन को लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे थे कि एयर पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है कि यहां पर स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है। गाजियाबाद की बात हो, नोएडा की बात हो, इन तमाम जगहों पर स्कूल कॉलेज जो हैं वो खुले रहेंगे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी हिमांशु का। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है जो फैसला लिया है यूपी सरकार ने? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देर रात उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपना आदेश जो है वो निरस्त कर दिया था, और जो आदेश था स्कूल बंद करने का उसको जो है कैंसिल करते हुए दोबारा से अब सभी एनसीआर रीजन में जो भी गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, इन सब जगह जो पहले आदेश आया था कि स्कूल और इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थान जितनी है सब बंद रहेंगी, फिलहाल अब सभी सुचारू रूप से शुरू रहेंगी जैसे कि पूर्व में था, और ये आदेश निरस्त कर दिया गया है। फिलहाल अन्य जो पाबंदियां हैं वो लागू रहेंगी, क्योंकि 15 अक्टूबर से ग्रैप लागू किया गया था, और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत जो कुछ पाबंदियां एनसीआर कमीशन द्वारा निर्गत की गई थी उन्हें जो है वो पालन किया जाएगा। जी हिमांशु, जिस तरह से देखा जा रहा है, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, वहां पर AQI लेवल जो है वो लगातार 400, 450 और एक वक्त था कि 550 पे भी पहुंच गया था। उसी के मद्देनजर ये सोचा जा रहा था कि शायद स्कूल कॉलेज जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बड़ी खबर बता दें कि यूपी सरकार ने फैसला किया है, गाजियाबाद, नोएडा यानी दिल्ली एनसीआर के इलाके में स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं मौजूद हूं करतारपुर कॉरिडोर पर। यहां से करतारपुर साहिब की दूरी महज 5 किलोमीटर की है। देखिए, ये कॉरिडोर का आखिरी चेक पॉइंट है और यहां से आप आगे करतारपुर साहिब जा सकते हैं, लेकिन अभी यहां पर इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री चन्नी के काफिले का। अगर हम कैमरे को घुमाते हैं, आप देखिए यहां पर मीडिया का भारी जमावड़ा। किसी भी वक्त मुख्यमंत्री चन्नी यहां पर आ सकते हैं, उनके साथ उनकी कैबिनेट के साथी होंगे। 28 लोगों का ये दल है जो आज करतारपुर साहिब के दर्शन करेगा। और देखिए, इस पर सियासत भी हो रही है, क्योंकि करतारपुर साहिब जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा पीएम मोदी को, उन्होंने पत्र लिखा, इस वजह से ये कॉरिडोर खोला गया है। लेकिन सियासत होना लाजमी भी है, क्योंकि करतारपुर साहिब अहम क्यों है ये मैं आपको बताऊंगी कि ये सिखों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कल गुरु नानक देव जी की जयंती है, और देखिए पीछे मैं आपको बोर्ड दिखाती हूँ, इसमें गुरमुखी में भी लिखा है और नीचे हिंदी में, फिर इंग्लिश में। श्री गुरु नानक देव जी के 552वीं जयंती पर लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से देशवासियों को लख लख बधाइयां। देखिए, इसको प्रकाश पर्व के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव की शिक्षा किसी एक धर्म के लिए, किसी एक जाति के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए थी। उन्होंने जो शिक्षा दी, इसी वजह से आज उनके शिष्य न सिर्फ हिंदू हैं, न सिर्फ सिख हैं, बल्कि मुसलमान भी हैं, हर धर्म से आते हैं। अब आप देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखिए, ये गेट, ये आखिरी चेक पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज, जहां पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, वहां पर गाड़ी पार्क होती है, उसके बाद आप आगे जाते हैं। ये अगर आप देखेंगे, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री का काफिला आने वाला है, ऐसे में सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है, वहां पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहीं से हम आपको दिखा रहे हैं कि आगे की जो दूरी है, इस कॉरिडोर की दूरी है जो लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा है, लेकिन आगे की दूरी सिर्फ महज 1 किलोमीटर की है। उसके बाद आप पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर लेंगे। अब आप यहां से देखिए, ये बाबा नानक डेरा जो जिला है, उसके आगे कुछ मीटर के आगे, उसके बाद ये पाकिस्तान शुरू होगा। ये आखिरी गुरुद्वारा है। यहाँ पर लंगर की व्यवस्था हमेशा रहती है, क्योंकि गुरु नानक देव ने लंगर की व्यवस्था शुरू की थी ताकि हर धर्म के लोग एक साथ नीचे बैठ करके भोजन कर पाए और कोई भी भेदभाव ना रहे। अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कल 28 श्रद्धालु यहां पर गए थे जिन्होंने अपने आप को खुश नसीब माना। जो सिख श्रद्धालु हैं
उनकी दिली तमन्ना होती है कि वो एक बार करतारपुर साहिब जाए, क्योंकि गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना करतारपुर साहिब से की थी। वहीं पर उन्होंने उसकी नींव रखी थी। अपनी जिंदगी के 18 बरस उन्होंने गुजारे थे और फिर वो ज्योति जोत को समा गए थे। उसके बाद उनके माता पिता ने भी ज्योति जोत को समा गए थे। और करतारपुर साहिब सिखों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी, उनको भी गद्दी करतारपुर साहिब में ही सौंपी गई, जो यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर। एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए, ये बोर्ड जहाँ पर गुरमुखी में लिखा हुआ है श्री करतारपुर साहिब, 5 किलोमीटर की दूरी। उसके बाद आप आगे जाकर के पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करेंगे। और देखिए वहां पर भी पाकिस्तान का डेलीगेशन मौजूद है और अभी सबकी नजरें टिकी हुई हैं मुख्यमंत्री चन्नी के काफिले पर। किसी भी वक्त उनका काफिला यहाँ पर आ सकता है। और मेरी सहयोगी प्रियंका ने जायजा लिया है। एक रिपोर्ट के जरिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या तैयारी कॉरिडोर पर की गई है, करतारपुर कॉरिडोर पर। एक रिपोर्ट आप देखिए। लॉकडाउन के बाद एक बार फिर खुला है श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर और इस वक्त हम बिल्कुल कॉरिडोर में ही मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये गेट्स लगे हुए हैं। यहाँ के बाद आप तभी जा सकते हैं जब परमिशन हो। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक जो गाड़ी है जिसमें श्रद्धालु हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, तो उन्होंने परमिशन वगैरह अभी सब चेक कराई है। जो सिक्योरिटी नॉर्म्स है उनको पूरा किया जा रहा है। जैसे झंडा इन्होंने लगाया हुआ था वो इनसे हटवाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद का क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये गाड़ी यहाँ से अब जाएगी। वो गेट जहाँ पर BSF के जवानों की तैनाती है वो यहाँ से इन्हें जाने देंगे। आगे जो आपको एक बिल्डिंग सी नजर आ रही है उसमें पार्किंग लॉट है जहां पर ये लोग गाड़ी यहाँ छोड़ेंगे। इमिग्रेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है दूसरे देश जाने के लिए, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती है, गोल्फ कार्ट की जो गाड़ियां होती है, उनसे इन श्रद्धालुओं को उनमें बैठाया जाएगा। और उसके बाद ये श्रद्धालुओं को 0 लेन गेट यानी कि इंडिया पाकिस्तान का जहां बॉर्डर मैच होता है वहां तक इनको छोड़ा जाएगा और वहां से फिर ये पाकिस्तान में एंटर करेंगे और श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने के लिए जा पाएंगे। लंबा इंतजार लोगों का रहा है इस करतारपुर कॉरिडोर के लिए और आज कोरोना के बाद फिर से ये खुल रहा है। ऐसे में गुरु पर्व के मौके पर लोग वहां पर जाकर दर्शन करना चाहते हैं। तो देखिए आपने ये रिपोर्ट देखी और इस वक्त ये आप देखिए ये काफिला यहाँ पर आ रहा है। सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट हो चुकी है क्योंकि मुख्यमंत्री चन्नी के काफिले का इंतजार हो रहा है और मीडिया का जमावड़ा हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री चन्नी अपने कैबिनेट के साथियों के साथ, विधायकों के साथ 28 लोगों का ये दल है जो करतारपुर साहिब जाएगा। ये गेट है और ये देखिए सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ चुकी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको तस्वीरें दिखाएं और देखिए उनकी सुरक्षा का घेरा, ये काफिला आगे बढ़ता हुआ और आगे शायद मुख्यमंत्री आ चुके हैं। देखिए मीडिया का जमावड़ा वहां पर है। हम कोशिश करेंगे, मेरी सहयोगी प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ेंगे आगे से, हम देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर काफिला आ चुका है और आगे अगर हम कोशिश करें दिखाएं। प्रियंका आप बताते रहिए। प्रियंका आप बताइए क्या मुख्यमंत्री चन्नी यहाँ पर पहुंच चुके हैं क्योंकि मीडिया का जमघट लग चुका है? जी बिल्कुल, मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। देखिए पूरा काफिला जो है वो यहाँ पर पहुंच गया है। 28 लोगों के डेलीगेशन को लेकर आज जा रहे हैं और ये देखिए फिलहाल पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर फिलहाल बाइट भी जो मीडिया से बात हो रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या बिल्कुल जो डेलीगेशन प्रियंका आप कोशिश करिए कि अगर आप बात कर पाए वहाँ पर। ठीक है, तो प्रियंका कोशिश करेंगी। प्रियंका आप बताते रहिए कितने लोग हैं इस डेलीगेशन में और कौन कौन से मंत्री हैं जो यहाँ पर पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, ये देखिए आप फिलहाल यहाँ पर रुककर बाइट दे रहे हैं मंत्री। चेक करते हैं कि कौन से मंत्री यहाँ पर हैं। 28 लोगों का डेलीगेशन जाना है और ऐसे में पहुंच गए हैं और यहाँ से अब इन लोगों ने जो पेपर फॉर्मेलिटीज है उसके बाद सीधा करतारपुर साहिब के लिए जाएंगे। बड़ा मौका है तमाम सिखों के लिए। ऐसे में चीफ मिनिस्टर की बात की जाए, मंत्रियों की बात की जाए, तमाम जो सब लोग हैं वो यहाँ पर एक एक करके पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं आप सिक्योरिटी भी यहाँ पर टाइटन अप कर दी गई है। दूसरी तरफ की तस्वीरें में दिखाऊं आपको तो आप देखिए कि किस तरीके से सिक्योरिटी को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है और लगातार जो लोग हैं, कुछ पंजाब के जो मिनिस्टर हैं वो अभी जाना भी शुरू हो चुके हैं। एक एक करके तमाम लोग अंदर जा रहे हैं और ऐसे में इंतजार सिर्फ अब चीफ मिनिस्टर चरण सिंह चन्नी का कि वो आएंगे और इनकी अगुवाई में तमाम लोग जो हैं वो जाएंगे। और यहाँ फिलहाल देखिए ठीक है प्रियंका, ठीक है कि ये देखिए तो ये यहाँ पर अभी इंतजार हो रहा है क्योंकि मीडिया का जमावड़ा काफी ज्यादा है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुंचा नहीं है। ये हम आपको अपडेट दे दें। 11 बजे का समय है जब मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुंचेगा। देखिए हलचल काफी ज्यादा हो जाती है और जैसे ही गाड़ियां आती है तो इंतजार रहता है कि मुख्यमंत्री चन्नी पहुंचेंगे, लेकिन जो ऑफिशियल टाइमिंग है वो 11 बजे का है। अभी 6 मिनट का समय बाकी है। वो अपने 28 कैबिनेट के साथ ही उसमें होंगे उनके, इसके अलावा विधायक होंगे जो यहाँ पर पहुंचेंगे। और देखिए ये अरदास के लिए ये यहाँ पर जत्था भी गया है और ये वहां पर अरदास की जाएगी, उसके बाद ही ये यात्रा का शुभारंभ होगा। ये जो गेट हम आपको दिखा रहे हैं ये आखिरी चेक पॉइंट है। यहाँ से करतारपुर साहिब की दूरी महज 5 किलोमीटर है। ये आखिरी चेक पॉइंट और यहाँ से उसके बाद आप 1 किलोमीटर आगे जाएंगे फिर आप पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर पाएंगे। उसके बाद वहां से दूरी 3.5 किलोमीटर की रह जाती है। ये देखिए ये सर्कल्स भी बनाए गए हैं। एक बार फिर से ईश्वर
ये आप देखिए ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए है, क्योंकि इस पर नियम काफी ज्यादा कड़े हैं। आप देखिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करवाना होगा करतारपुर साहिब जाने के लिए, लेकिन आपके पास दोनों रिपोर्ट होनी चाहिए। जो आपने वैक्सीन लगाई है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपने वैक्सीन की डोजेस नहीं लगाई है, तो आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है 72 घंटे की। अब आप देखिए ये रूट यहाँ पर लग रहा है और लगातार कुछ श्रद्धालु भी हैं जिन्होंने 2020 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनको जाने की अनुमति मिली है। तो यहाँ पर मैं क्लियर आपको कर दूं, जो कल 28 लोगों का जत्था गया था जिसमें आम श्रद्धालु भी शामिल थे, उन लोगों ने मार्च 2020 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। अब आप देखिए और एक बार फिर से ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो चुका है और यहाँ पर आप देखिए सिक्योरिटी, क्योंकि ये जो सुरक्षा का घेरा है ये बीएसएफ, इसकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसकी सुरक्षा करती है। और पीछे अगर आप जाएंगे, एक बार ईश्वर आप कैमरे को घुमाइए, वहां पर बाबा डेरा नानक गुरुद्वारा है, जो आखिरी वहां से गुरुद्वारा है, वहां पर भी गुरु नानक देव जी के बारे में, उनके इतिहास के बारे में भी हम आपको बताएंगे। प्रियंका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन देखिए जो बीजेपी का डेलीगेशन है वो भी गया है, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। खास तौर पे पगड़ी जड़ी सजाई हुई है और तमाम चेहरे ते एक खुशी जड़ी नजर आ रही है। हर पंजाबी और सिख समाज ही नहीं, दुनिया भर के अंदर बाबा नानक जी दे तो प्रभावित संगतां जड़ियां असंख्या की गिनती च ने, और मैं इस पंजाब की मिट्टी च असीं पैदा होए हैं और सिख पंथ दीयां मर्यादावां दा ध्यान रखना, और जदों बाबा दे घर जाना है ते झोली फैला के ही जाना है। और इस करके सारे दे चेहरे ते खुशी है कि कोरोना की महामारी तो भी देश नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व चो बाहर निकलिया। 110 करोड़ तो उपर लोगों का टीकाकरण हो गया और अनलॉक की स्थिति है अज देश के अंदर। इसे करके ये सब बाबा जी की कृपा है। और अगर बाबा नानक जी की कृपा नरेंद्र भाई मोदी ते हुई है, उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी नूं चुनिया ये लांघा बनाने लई, उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी नूं चुनिया लांघा खुलाने लई। परमात्मा अपना काम किदे कोलों कराएगा ये उही तय करता है, और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नूं चुनिया, इस करके चेहरे ते खुशी है सारिਆਂ ਦੇ। देश की खुशहाली वास्ते और पंजाब साडा घुग बसे, पंजाब का साडा भाईचारा मजबूत रहे, असं वो पूरी अरदास करेंगे। अज बड़ा मेरे वास्ते खुशी का दिन है, मतलब इतिहास मैं कह सकता कि बहुत ही मेरे मन को खुशी है कि असी आज दर्शन करने जा रहे हैं। और मैं ही आस करूँगा कि साडे पंजाब दे विच साडा भाईचारा मजबूत रहे। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਕੱਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, पूरी संगत ਨੂੰ बहुत खुशी है। देखिए हर सिख की तमन्ना होती है कि वो एक बार जाएं करतारपुर साहिब, जहां पर गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी के 17 से 18 बरस गुजारे थे। लेकिन देखिए जब भी पंजाब में धर्म की बात होती है तो उस पर सियासत भी होती है। नवजोत सिंह सिद्धू को आज उन्होंने भी तैयारी कर ली थी कि वो चन्नी के साथ जाएं, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली है, वो परसों जाएंगे। प्रियंका मेरे साथ मौजूद है। प्रियंका देखिए ये पॉलिटिकल शो है, धर्म के साथ पंजाब में सियासत तो होना लाजमी है। आप बताइए नवजोत सिंह सिद्धू को इजाजत नहीं मिली है, उन्होंने भी अपनी तैयारी कर ली थी कि वो आज तो चन्नी के साथ जाने वाले थे। जी बिल्कुल, नवजोत सिंह की भी तैयारियां थी तमाम बाकी विधायकों मंत्रियों की तरह, लेकिन परमिशन नहीं मिली। बताया जा रहा है कि 20 तारीख को वो जाएंगे, यानी कि गुरुपुरब के अगले दिन वो जाएंगे। मैं एक बार फिर तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाती हूं। देखिए ये आखिरी चेक पोस्ट, ये फिलहाल इस तरफ से इसे बंद किया गया है। आप देख रहे हैं कि तारें भी यहाँ पर कंटीली लगाई हुई है और पीछे की तरफ आप देखेंगे ना तो ये पूरा कॉरिडोर आपको नजर आएगा। हालांकि जिस जगह अभी हम खड़े हैं यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर का ये कॉरिडोर और है, और केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर जो करतारपुर का साहिब जो गुरुद्वारा है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा दूर अगर आपकी नजर जाएगी तो आपको वो बॉर्डर भी नजर आएगा, उसकी वो स्ट्रक्चर्स भी आपको यहाँ से दिख रहे हैं। जूम करके हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही आपको एक गुरुद्वारा भी नजर आएगा इसके बगल में ही, जहां पर बताया जाता है कि 24 घंटे लंगर है खास तौर पर श्रद्धालुओं के लिए। तो पहले जो तमाम लोग करतारपुर साहिब जाना चाहते थे उनके लिए रूट बहुत लंबा था, उनको वाया लाहौर जाना होता था, वीजा की तमाम दिक्कतें होती थी और ये रूट बहुत लंबा पड़ता था। लेकिन यहाँ बॉर्डर से जहां पर फिलहाल हम बाबा नानक डेरा में मौजूद है, महज 5 किलोमीटर है। ऐसे में लोगों के लिए बड़ी सौगात है। पर पॉलिटिक्स हो रही है। सुबह सुबह यहाँ पर 21 लोगों का डेलीगेशन बीजेपी की तरफ से गया है। अभी मंत्रियों का आना शुरू यहाँ पर हो चुका है और साथ ही मुख्यमंत्री के साथ 28 लोगों का दल जा रहा है, यानी कि बीजेपी पहले आ गई है, कांग्रेस अब आने वाली है। और ऐसे में सभी क्रेडिट लेने की भी होड़ लगा रखी है सभी ने। जसमीत, जैसे कि मुख्यमंत्री चन्नी का कहना है कि उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने ये बोला कि प्रायोरिटाइज करे कॉरिडोर को खोलना,
तो उसके बाद इसको खोला गया है। बीजेपी के तमाम नेता जो यहाँ पर आ रहे हैं वो सुबह से कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये गुरुपुरब से पहले तमाम लोगों को गिफ्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं वो अब क्रेडिट लेने की होड़ भी लगातार देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, जो बीजेपी का डेलीगेशन है वो भी गया है और होड़ मची हुई है, सियासत इस पर हो रही है। यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि उनका डेलीगेशन मिला था पीएम मोदी से, गृह मंत्री से मिला था, इसलिए अनुमति मिली है। मुख्यमंत्री चन्नी कह रहे हैं वो तो बहुत पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिल चुके हैं, इसलिए उनकी वजह से इजाजत मिली है। देखिए, अब चाहे इसको आप श्रद्धालुओं की आस्था कहिए, उनकी आस कहिए, उनकी मुराद पूरी हुई है, या पंजाब की सियासत कहिए, ये कॉरिडोर है, ये वीजा फ्री कॉरिडोर है जिस पर जाने की इजाजत मिली है। और बीजेपी नेता हरदीप सिंह ग्रेवाल वो 21 दलों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं जो यहां पर गए हैं करतारपुर साहिब में। उनसे मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल ने खास बातचीत की है, एक रिपोर्ट आप देखिए। करतारपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, लोगों के लिए खुल गया है और सबसे पहले बीजेपी का डेलीगेशन यहाँ पर जा रहे हैं आम लोगों के साथ साथ। अजीत ग्रेवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, कोरोना के बाद अब खुला है, कितने लोग जा रहे हैं और आज क्या कोई स्पेशल अरदास रहने वाली है? अरदास तो हम सर्वत्र के भले की करते हैं जो गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया है, और मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी की सरकार जो है उन्होंने जो सिखों के लिए और पंजाबियों के लिए किया, उसके लिए खालसा हमेशा उसका आभारी रहेगा और रहना चाहिए। और जो लोग गलत प्रचार और प्रसार करते हैं उससे इन चीज़ों का अंत होता है। पहले इसका निर्माण करवाया गया कॉरिडोर का, वो भी मोदी जी की सरकार ने करवाया और अटल जी ने इसकी बात उठाई थी। पहले कोई प्रधानमंत्री इसकी बात नहीं उठाता था, और उसके बाद आज जो है इसको खोला गया, तो कल से खुला है ये 17 तारीख से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा उनके हम धन्यवाद करते हैं, और जो नानक नाम लेवा संगत दुनिया में बैठी है तो उसको हम बधाई देते हैं। ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है, तो इसमें भाजपा भी संगत के बीच में ही है, तो सभी जाते हैं। तो हम दुनिया का भला हो, हमारे देश का विकास हो। लेकिन इसके खुले रहने को लेकर अटकलें लग रही हैं जिस तरीके से सिद्धू। ऐसा है, ये सिद्धू साहब को लाफ्टर में रहने दो, वो ऐसी बातें करते रहते हैं। ये परमानेंट खुला है। और देखिए, अब सबकी नजरें टिकी हुई है मुख्यमंत्री चन्नी के काफिले पे, जो कभी भी आ सकता है। ईश्वर, आप तस्वीरें दिखाइए, हम कैमरे को घुमाते हैं और वहां पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर बीएसएफ तो यहाँ की सिक्योरिटी करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, लेकिन लोकल पुलिस, पंजाब पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और सीएम चन्नी का रूट लग चुका है, उनके साथ उनके कैबिनेट के साथी विधायक मौजूद हैं। देखिए, 28 लोग हैं जो करतारपुर साहिब के दर्शन करेंगे। ये वही कॉरिडोर है जो पीछे से लगभग 4.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और ये आखिरी चेक पॉइंट है जहां पर वो आएंगे। यहाँ पर अरदास होगी, क्योंकि अरदास के लिए पहले से ही जत्था अंदर जा चुका है, और अरदास के बाद वो यहां से इस यात्रा को शुरू करेंगे, क्योंकि गुरु नानक देव जी जो कि सिखों के पहले गुरु, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना करतारपुर साहिब से की थी, रावी नदी के किनारे पर हैं। और अभी वहां पर जो कल श्रद्धालु पहुंचे थे, पाकिस्तान का डेलीगेशन भी वहां पर वेलकम करने के लिए मौजूद है, क्योंकि वहां पर भी खुशी की लहर है। और देखिए, ये यहाँ पर हिंदुस्तान का झंडा, ये आखिरी चेक पॉइंट, उसके बाद आगे से लगभग 1 किलोमीटर आगे से पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका भी लगातार बनी हुई है। प्रियंका, देखिए, मुख्यमंत्री चन्नी का काफिला किसी भी वक्त आ सकता है, उनके साथ 28 लोग होंगे। आप बताइए कितनी देर में उनका काफिला पहुंचने वाला है, क्योंकि मीडिया का तो भारी जमावड़ा है। जी बिल्कुल, और 11 बजे का समय ही मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया था। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही कि कभी भी अब ये काफिला पहुंच सकता है। हालांकि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो उनके डेलीगेशन में शामिल हैं, वो एक एक करके जा रही हैं। सभी लोग साथ नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग पहले भी पहुंच चुके हैं। मैं तस्वीर एक बार आपको दिखा दूं कि किस तरीके से सिक्योरिटी टाइटन कर दी गई है, क्योंकि सीएम यहाँ पर कभी भी पहुंचेंगे। वैसे ये पूरा जो बॉर्डर का इलाका है बीएसएफ के अंडर रहता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही इसको गार्ड करती है, तो उनकी तैनाती तो है ही, साथ ही क्योंकि किसी तरीके का कोई मिसमैनेजमेंट ना रहे, उसी के चलते पंजाब पुलिस के जवान भी आपको नजर आ रहे हैं। और सभी लोगों को सड़क के एक तरफ कर दिया गया है ताकि किसी तरीके का रूट में भी व्यवधान ना पड़े। और ये रूट जो है, ये जो करतारपुर कॉरिडोर का 4.5 किलोमीटर का जो तकरीबन सफर तय किया जाता है, वो इस चेक पोस्ट पर खत्म होता है। यहाँ आपको पीछे जो एक बिल्डिंग नजर आ रही है जिसके ऊपर झंडा नजर आ रहा है, ये इमिग्रेशन सेंटर भी इसे कह सकते हैं। यानी कि जो तमाम फॉर्मेलिटीज होती हैं वो यहाँ कोई भी जाए, आम श्रद्धालु जाए वो भी, और सीएम जाएंगे वो भी, उनको भी ये तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, क्योंकि दूसरे देश में वहां से वो एंटर कर रहे हैं। ऐसे में इंतजार सिर्फ यहाँ पर मुख्यमंत्री चन्नी का कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और इससे पहले 21 लोगों का बीजेपी का जत्था जो है वो सुबह ही करतारपुर साहिब के लिए निकल चुका है। 28 लोगों को लेकर 28 लोग जो कांग्रेस के हैं, विधायक, उनके मिनिस्टर्स,
वो तमाम लोग अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। 11 बजे का समय है, कुछ ही देर में यहाँ पर वो पहुंचेंगे और उसके बाद करतारपुर साहिब के लिए वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जी जसप्रीत। बिल्कुल प्रियंका, तो देखिए इंतजार उन्हीं का हो रहा है और इस बार लगभग 2.25 साल बाद श्रद्धालुओं की अरदास पूरी हुई है। वो 2.25 साल बाद, क्योंकि कोरोना था। देखिए जब 2019 में 9 नवंबर 2019 को ये करतारपुर कॉरिडोर जब पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं को समर्पित किया था, उस वक्त भी गुरु पर्व का मौका था। और आज जब श्रद्धालु यहां से जाएंगे, कल भी गुरु पर्व है, यानी कि प्रकाश उत्सव के तौर पर उनको मनाया जाता है। तो गुरु पर्व के मौके पर उसको खोला गया था और संयोग देखिए कि दोनों ही वक्त जब देश को समर्पित किया गया, आज जब दोबारा खुला है कोरोना के बाद, तो भी गुरु पर्व है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए से बड़े तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन देखिए इस बार थोड़ा सा नियमों में बदलाव है। मैं आपको बता दूं कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए आपके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, आपकी एक फोटो आपको उसमें अपलोड करना होगा। उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा। जब आपके पास मैसेज आएगा तो ये आखिरी चेक पॉइंट तक आप अपनी गाड़ी के थ्रू आ सकते हैं, गाड़ी के जरिए आ सकते हैं। फिर आगे आपको वो जो बिल्डिंग हम आपको दिखाते हैं, ईश्वर दिखाइए आप तस्वीरें, वो जो आगे बिल्डिंग आप देख रहे हैं, वहां पर आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी, इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज होंगी, फिर आप कार्ड के जरिए आगे जा सकते हैं और पाकिस्तानी सीमा में आप प्रवेश करेंगे। आप वहां पर रुक नहीं सकते हैं, यानी कि सुबह जो जत्था जाता है, जो टाइमिंग्स है वो 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक है और 6 बजे आपको वापस आना होता है। एक ही दिन का होता है, वहां पर कीर्तन होता है, अरदास होती है, आपको प्रसाद मिलता है। उसके बाद आप वापस यहाँ पे आते हैं और फिर ये 4.5 किलोमीटर का आगे जो स्ट्रेच है, यहाँ से आप आगे जाते हैं। ये बाबा नानक डेरा जिला है। मेरी सहयोगी प्रियंका की आप रिपोर्ट देखिए, जिसमें वो आपको बताएंगी कि इस बार क्या क्या नियमों में बदलाव किया गया है। करतारपुर कॉरिडोर के दरवाजे एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। इस वक्त हम मौजूद है करतारपुर कॉरिडोर पे, पर क्या खासियत है वो तमाम चीजें भी आपको दिखाते हैं। लेकिन कोरोना के बाद कितना बदला है यहाँ से आने जाने का सफर, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सड़कों पर ये देखिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराने के लिए ये गोले बनाए गए हैं। हालांकि अभी जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या को कम रखा गया है कोविड प्रोटोकॉल के चलते, लेकिन ये यहाँ पर इस तरीके से गोले बनाए गए हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये लास्ट चेक पोस्ट है भारत की तरफ से। यहाँ के बाद आप जैसे यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ आपके कागजों को चेक किया जाता है, आपके पास परमिशन है, आपके पास वहां जाने के लिए जो तमाम फॉर्मेलिटीज है वो आपने पूरी की है और आपको कोविड की दोनों डोज लगी हैं, यानी कि वैक्सीनेशन जो है, इस बार की शर्त है कि आपका वैक्सीनेशन का जो कोर्स है वो पूरा हो गया हो, तभी आप इसके अंदर से यहाँ जा सकते हैं। अब मैं आपको ये कॉरिडोर दिखाती हूँ। ये कॉरिडोर जो पूरा बनाया गया है करतारपुर बॉर्डर का, ये 4.6 किलोमीटर लंबा है और यहाँ जहाँ पर फिलहाल अभी हम मौजूद है, देखिए पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं आप, बेहद शानदार कॉरिडोर बनाया गया है। यहाँ बाबा नानक डेरा गुरुद्वारा है, जहाँ से पहले जो तमाम श्रद्धालु थे वो बीएसएफ उनको दूरबीन से जो दूसरा गुरुद्वारा करतारपुर साहिब का है वो दिखाया जाता था, लेकिन अब क्योंकि ये कॉरिडोर बन गया है, लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये 4.5 किलोमीटर का तकरीबन पूरा कॉरिडोर है, लेकिन यहाँ से आगे केवल 1.5 किलोमीटर का और बचता है। तो तमाम जो भारत की तरफ से श्रद्धालु जा रहे हैं उनके लिए आखिरी चेक पोस्ट, यहाँ के बाद वीजा फॉर्मेलिटीज, जो ट्रैवल फॉर्मेलिटीज हैं, जो परमिशन है वो देखी जाती है और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो गाड़ियां हैं वो उनको करतारपुर गुरुद्वारे तक लेकर जाती हैं। तो देखिए प्रियंका मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हमारी टीम लगातार सुबह से कवर कर रही है। प्रियंका देखिए, हम करतारपुर साहिब से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है और हमने भी आवेदन किया हुआ है। कल का स्लॉट हमें मिल सकता है। उम्मीद है कि हम भी करतारपुर साहिब जाएंगे, दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि एंकर तो आप हैं ही, लेकिन साथ में सिख भी हैं, तो पर्सनल भी बहुत चाह रही है जसप्रीत की वहां पर पहुंचे हैं और ऐसे में हमने भी अप्लाई किया है। तरीका वो ये, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने किया है, एक ईमेल कॉन्फर्मेशन हमें आ चुकी है कि हमारी एप्लीकेशन जा चुकी है। अब बस एक मैसेज का इंतजार कि क्या हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन यहाँ से जैसे कि हम माइलस्टोन भी आपको सुबह से दिखा रहे हैं, सिर्फ 5 किलोमीटर है। हमारे जैसे कई लोग यहाँ पर, अभी हमारी कईयों से बात भी हुई है, कोई फिजिकल पासपोर्ट लाना भूल गया है इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में उनके पास वही पुराना बिल्कुल प्रियंका। और देखिए, क्योंकि मैं आप तक खबरें पहुंचा रही है, हमारी टीम प्रियंका खबरें पहुंचा रही है और हर सिख की एक दिली तमन्ना होती है कि वो करतारपुर साहिब जाएं, दर्शन करें, क्योंकि बाबा नानक ने यहीं से सिख धर्म की स्थापना की थी और उनका संदेश पूरी मानव जाति के लिए था और यहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी के 18 बरस गुजारे। आपको बता दें, गुरु नानक देव जी का जन्म भी पाकिस्तान में हुआ और ज्योति ज्योत को भी वो पाकिस्तान में ही समा गए। अच्छा प्रियंका बताइए, क्योंकि आज का जो दिन है, कल गुरु पर्व है, 552वां प्रकाश उत्सव है गुरु नानक देव जी का, लेकिन आज पॉलिटिकल शो ज्यादा है क्योंकि सबकी नजरें मुख्यमंत्री चन्नी की काफिले पर टिकी हुई हैं और सिद्धू को अनुमति नहीं मिली है। जी बिल्कुल, और इसमें भी ये खासियत रही कि बीजेपी ने सुबह सुबह ही, जिसको कहते हैं ना स्टील द शो, वो कर लिया। वो आए 21 लोगों के साथ, वो चले भी गए, सबसे पहले आकर मीडिया से बात भी की, प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी दिया। अब 28 लोगों के साथ चन्नी का काफिला यहाँ पर पहुंचेगा
और किस तरीके से रिलीजन टूरिज्म जो एक वर्ड आजकल दे दिया गया है उसके साथ पॉलिटिक्स को जोड़ा जा रहा है, वो प्रत्यक्ष तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है। जी जसप्रीत। बिल्कुल, तो देखिए प्रियंका, मैं बता रही हूँ तमाम अपडेट हम आपको बताएंगे। एक बार फिर से तस्वीरें हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुंचने वाला है और सबकी नजर उन्हीं पर है, तो ऐसे में आगे जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन ये गेट यहाँ से नजर आ रहा होगा, आखिरी चेक पॉइंट। उधर अगर हम कैमरे को घुमाते हैं तो वहां पर भी सिक्योरिटी टाइट है। बीएसएफ के अलावा यहाँ पर पंजाब पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। और देखिए नवजोत सिंह सिद्धू, जब धर्म की बात होती है पंजाब में तो सियासत तो होती है। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि उन्होंने तो पूरी तैयारी कर ली थी कि वो चन्नी के साथ जाए, करतारपुर साहिब में मत्था टेके, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिली है। वो परसों यानी कि गुरु पर्व के अगले दिन वहां पर जाएंगे और मत्था टेकेंगे। इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 इंडिया की नजर लगातार बनी हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है। आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। स्किन टू स्किन टच पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि पॉक्सो प्रभावी रहेगा स्किन टू स्किन टच पर भी। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया था जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। स्किन टू स्किन टच बिना पॉक्सो प्रभावी रहेगा। कपड़े के ऊपर से छूना भी अब अपराध की कैटेगरी में आएगा। आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। स्किन टू स्किन टच बिना पॉक्सो भी प्रभावी रहे। कपड़े के ऊपर से छूना भी यौन हमला है। ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त आ रही है। हम आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बदल दिया है। स्किन टू स्किन टच बिना पॉक्सो प्रभावी रहेगा। कपड़े के ऊपर से छूना भी यौन हमला है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विक्रांत का। विक्रांत, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में? देखिए रवि, आपको याद होगा मुंबई हाईकोर्ट का एक फैसला आया था जिसने अपने फैसले में कहा था कि पॉक्सो एक्ट में अगर स्किन टू स्किन टच नहीं होता है और बीच में अगर कपड़े होते हैं तो उसे पॉक्सो की श्रेणी में, पॉक्सो कानून के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। इस पर काफी सवाल भी उठे थे और ये कहा गया था कि ऐसा करने से जो पॉक्सो एक्ट की परिभाषा है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी और इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ेगा। काफी विवाद भी इस फैसले के बाद उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में साफ कर दिया है कि स्किन टू स्किन टच होना जरूरी नहीं है और अगर कपड़े के ऊपर से भी सेक्सुअल मंशा के साथ किसी बच्चे को टच किया जाता है, उसके शरीर को गलत तरीके से टच किया जाता है, तो वो भी पॉक्सो के तहत ही आएगा और उस पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या इस मामले में स्किन टू स्किन टच होना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये कहना था और जो कानूनविद है वो भी ये कह रहे थे कि इस मामले में समीक्षा होनी चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदल दिया और ये साफ कर दिया है कि स्किन टू स्किन टच जरूरी नहीं है। अगर कपड़े के ऊपर से भी सेक्सुअल मंशा के साथ किसी बच्चे के शरीर को छुआ जाता है, उसके सेक्सुअल अंगों को छुआ जाता है, तो वो पॉक्सो के एक्ट की श्रेणी में आएगा। शुक्रिया विक्रांत तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पालमपुर में वैज्ञानिकों ने एक माइक्रोबियल मिक्स तैयार किया है जो कि हिमालय के ठंडे रेगिस्तानों में जल संरक्षण में मदद करने वाले पारंपरिक सूखे टॉयलेट्स को पुनर्जीवित करता है। ये ह्यूमन वेस्ट को मैनेज करने के साथ खेती की जरूरतों को भी पूरा करता है। हिमाचल और लद्दाख के आसपास में स्थानीय किसानों के लिए इन ड्राई टॉयलेट्स के ह्यूमन एक्सक्रीटा से जैविक खाद बनाने का काम किया जाता है। आइए देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने इस प्रैक्टिस को कैसे पुनर्जीवित करना शुरू किया है। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। Today we are here at Goshal village of Lahaul and Spiti district in Himachal Pradesh to bring out a story on sanitation and water conservation. In general, we spend around 8 to 10 liters of water in every flush, and here in this village and in the entire region, people have learned traditionally how to manage human waste without even spending a single drop of water. And this village is special because this was the first time that we got introduced to Himalayan dry toilets, which not only manages human waste without water, but also utilizes the compost in agriculture farmland. At my back, we have this structure, and it has two-storied structure. On the top story, they defecate, and on the bottom story, they
the human waste gets accumulated. So after the season goes off, I mean after around 6 months, they collect the human waste and put it in the fields. So the main issue used to be during the summer, the foul odor that it produces. We came across that when they were defecating, they were covering the fecal material with some dry material. So there was nothing but they were using ashes or cattle waste or soil, etc. So we wanted them to use our product. We mixed it with some carrier material, and we took good care that we used the carrier material which were again going to be organic, and it was good for the soil. पहले जो हम गोप यूज़ कर रहे थे उसमें जो बहुत दुर्गंध आ रही थी, तो अभी हमने जो पालमपुर से जो बूस्टर लाया था उसे यूज़ किया और उससे जो दुर्गंध बहुत कम हो गई है और इससे हमें जो है बहुत लाभ मिला है। स्वच्छता और